यूपी की योगी सरकार की तरह ही मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 को अध्यादेश लागू करने जा रही है। शिवराज कैबिनेट ने आज अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कानून में जो व्यक्ति या संस्थाएं इसमें सहयोग करेंगी उनको भी अपराधी बनाया है। सरकार के लिए बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का प्रावधान किया है। सरकार इस कानून को आज से ही लागू करने जा रही है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज ही अध्यादेश को लागू करने की स्वीकृति दे सकती हैं। सरकार की तैयारी अध्यादेश को आज ही राजपत्र में प्रकाशन कर लागू कराने की है। को अध्यादेश के रूप में लागू करने की तैयारी है और शिवराज कैबिनेट ने आज अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कानून में जो व्यक्ति या संस्थाएं इसमें सहयोग करेंगी उनको भी अपराधी बनाए। सरकार के लिए बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का प्रावधान किया है। सरकार इस कानून को आज से ही लागू करने जा रही है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज ही अध्यादेश को लागू करने की स्वीकृति दे सकती है। तो सरकार की तैयारी अध्यादेश में आज ही राजपत्र में प्रकाशन कर लागू करने की है। और उधर कांग्रेस सरकार में कानून मंत्री रहे पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत कानून लागू करने में जल्दबाजी दिखा रही है, जबकि अगले सत्र में बीजेपी सरकार चाहती तो चर्चा हो सकती थी। तो क्या क्या प्रावधान है आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने पर उसे 6 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। ये कानून में प्रावधान है। इसके अलावा क्या है, ऐसा नहीं करने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान इस कानून में है। पंडित मौलवी जबरदस्ती शादी करवाते हैं और आरोपी पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर इस तरह की कोई हरकत होती है कि लोग लालच, अवयस्क बेटी या नाम बदलकर धर्मांतरण के लिए विवाह करना, तो उसमें कड़े दंड का प्रावधान हमने रखा है। इस तरह के विवाह शून्य भी हो जाएंगे और विवाह से उत्पन्न बच्चों के भरण पोषण का अधिकार भी और पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी का अधिकार भी इसमें दिया है। और विधानसभा नहीं चलाई तो अगली विधानसभा आएगी तो उसमें चर्चा कराइए भाई। गुण दोष के आधार पे कांग्रेस इसमें बात करेगी और अपनी बात रखेगी। पर इस तरह से वो करना, केवल लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है नहीं। स्वतंत्र विधेयक के नाम से लाए वो, तो ये केवल एक प्रोपेगेंडा है इनका, इसमें कोई दम है नहीं। तो शिवराज कैबिनेट ने आज धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के अध्यादेश को मंजूरी देने के साथ ही कई और अहम अध्यादेशों पर भी मुहर लगाई है। मध्य प्रदेश में अब मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। मिलावट को रोकने आजीवन कारावास के अध्यादेश को भी मंजूरी मिल चुकी है। सहकारी सोसाइटी में संबंध में अध्यादेश मंजूर हुआ है। अध्यादेश मध्य प्रदेश के भोज मुक्त विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2020, BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश, पेट्रोल डीजल के सेस से संबंधित मध्य प्रदेश वैट संशोधन द्वितीय अध्यादेश, खनिज गौण अधिनियम संशोधन अध्यादेश और PM कृषि योजना अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इन सभी अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। आज जो हमारा बजट था उसको भी आज मंजूरी अध्यादेश के रूप में दी है। आज मध्य प्रदेश वैट संशोधन द्वितीय को मंजूरी दी गई। आज हाई स्पीड जो मध्य प्रदेश का जो पहले आया था वो दी है। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश को आज मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2020 था उसका अनुमोदन कैबिनेट के द्वारा किया गया। BR अम्बेडकर जी सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय का अनुमोदन आज किया गया। पंडित NN शुक्ला विश्वविद्यालय अध्यादेश 2020 का भी आज अनुमोदन मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है।
मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना में भी अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर, महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर का भी आज अनुमोदन किया गया। ये महत्वपूर्ण निर्णय आज अध्यादेश के रूप में मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिए गए।